स्वात का हालिया सैलाब, तबाही की असल कहानी। दोस्तों, अगस्त 2025 में स्वात और खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे इजला एक ऐसे सैलाब की लपेट में आए जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। 2 दिन की लगातार बारिश और पहाड़ों पर अचानक बरसने वाले पानी के रेलों ने न सिर्फ दरियाए स्वात को तुग़यानी में मुब्तला किया, बल्कि छोटे छोटे नाले भी खौफनाक सैलाबी रेलों में बदल गए। ये मंजर इतना खौफनाक था कि चंद लम्हों में घरों में पानी दाखिल हो गया, पुल बह गए, सड़कें टूट गईं और लोग अपने प्यारों को बचाने के लिए बेबसी से दरिया के किनारों पर खड़े चीखते रह गए। राइटर्स और द गार्डियन जैसे आलमी अखबारात ने लिखा कि सिर्फ 2 दिनों में 300 से ज्यादा जानें ज़ाया हो गईं और सबसे ज्यादा तबाही खैबर पख्तूनख्वा में आई, जहां स्वात का इलाका सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। अगर हम सोचें कि ये सब क्यों हुआ, तो जवाब सिर्फ ये नहीं कि बारिश ज्यादा हुई। असल मसला यह है कि ये बारिशें गैर मामूली थीं। माहिरीन ने बताया कि क्लाउड बर्स्ट यानी बादल का एक ही जगह पर अचानक फट जाना ऐसे रेले लेकर आया जैसे पहाड़ टूट कर नीचे गिर गए हों। पहाड़ों पर जमीन ज्यादा पानी जज्ब नहीं करती, लिहाजा बारिश सीधा नदी नालों में आती है और पानी तेज रफ्तारी से नीचे की तरफ बहने लगता है। इसके साथ साथ बर्फ और ग्लेशियर भी गर्मी की वजह से पहले ही पिघल रहे थे और जब बारिश उन पर पड़ी तो पानी का बहाव कई गुना बढ़ गया। लेकिन सच ये है कि कुदरती आफात सिर्फ कुदरत की वजह से नहीं होती, हमारी अपनी कोताहियां भी इस तबाही को बढ़ा देती हैं। दरियाए स्वात के किनारे पर होटल, रेस्टोरेंट और घर बनाए गए, हालांकि ये सब इलाके असल में फ्लड प्लेन हैं। जब लोग वहां तामीरात करते हैं तो वो सिर्फ अपने लिए ही खतरा पैदा नहीं करते, बल्कि पूरे इलाके को खतरे में डाल देते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। दरिया के किनारे बनी इमारतें और बाजार चंद घंटों में पानी के साथ बह गए। हुकूमत की भी बड़ी जिम्मेदारी थी कि ऐसे इलाकों में तामीरात को रोकती, मगर अमलदारी कमजोर रही और नतीजा सबने देखा। इस तबाही के बाद लोगों की जिंदगी किस कदर मुश्किल हो गई, ये सोचकर ही दिल कांप उठा। कई खानदानों के घर मिनटों में जमीन बोस हो गए, बच्चे और बूढ़े खुले आसमान के नीचे आ गए, स्कूल और अस्पताल मुतासिर हुए और सड़कों के टूटने से इमदादी सामान भी बर वक्त नहीं पहुंच सका। कई बस्तियां ऐसी थीं जो दिनों तक बाहर की दुनिया से कट गईं। खबर एजेंसी एपी ने मुतासिरीन की गवाहियां शाया कीं, जिन्होंने कहा कि हमें कोई वार्निंग नहीं मिली, पानी अचानक आया और हम संभल भी ना सके। लोग कहते हैं कि हमने बारिश देखी थी, मगर ये नहीं जानते थे कि चंद घंटों में हमारा सब कुछ बहने आएगा। यहाँ एक सवाल उठता है कि आखिर हुकूमत और अवाम को मुस्तकबिल में क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम यह है कि दरियाओं और नालों के किनारे बनाई गई इमारतों को खाली किया जाए और फ्लड प्लेन को सिर्फ पानी के लिए छोड़ दिया जाए। अगर हम कुदरती रास्ते बंद करेंगे तो पानी अपनी ताकत से खुद रास्ते बना लेगा और नुकसान ज्यादा होगा। दूसरा काम यह है कि बर वक्त वार्निंग सिस्टम बनाया जाए जो गांव और महल्ले की सतह तक पहुंचे। सिर्फ मोबाइल मैसेज काफी नहीं, बल्कि मसाजिद के लाउड स्पीकर, कम्युनिटी रेडियो और हत्ता के व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए भी लोगों को फौरी इत्तला दी जाए। तीसरा अहम कदम मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर पुल बनाए जाएं तो उनकी बुनियाद ऐसी होनी चाहिए कि तेज बहाव भी उन्हें ना गिरा सके। बरसाती नालों को साफ रखना चाहिए ताकि पानी का बहाव रुकावट के बगैर निकल जाए। मकामी लोग भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, दरिया के किनारे पर घर न बनाएं और सयाहत के लिए जाने वाले अफराद को भी समझना होगा कि बरसात के दिनों में पहाड़ों की तरफ जाना खुद को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। बैनुल अक़वामी मीडिया ने इस तबाही को महज एक हादसा नहीं, बल्कि एक वार्निंग करार दिया है। अल जजीरा ने सैटेलाइट फुटेज दिखाई कि कैसे एक ही घंटे की बारिश ने पूरे देहात को डुबो दिया। डॉन अखबार ने रिपोर्ट किया कि सूबे के कई स्कूल और इमारतें पानी में बह गईं और हुकूमत को इमरजेंसी नाफिज करना पड़ी। आखिर में यह सोचना जरूरी है कि अगर हमने आज से सबक ना सीखा तो कल की नस्लें भी यही तबाही देखेंगी। कुदरत हमेशा इम्तिहान लेती है, लेकिन असल कामयाबी यह है कि हम अपनी कोताहियां दूर करें और ऐसी हिकमत अमली बनाएं जिससे जान और माल महफूज रह सके। अगर आज हम फ्लड प्लेन्स खाली करें, वार्निंग सिस्टम बेहतर बनाएं और अवामी शऊर को बढ़ाएं, तो कल को ये वादियां फिर से पुरसुकून और महफूज नजर आएंगी। और यही पैगाम हमें स्वात के सैलाब से सीखना चाहिए।